दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी पंडितों ने हजारों हजार की संख्या में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कश्मीरी पंडित विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कोल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित भारत के सभी ब्राह्मण समुदाय संगठनों को बेहतर विकास के लिए एकजुट होने की जरूरत है। युवा कार्यकर्ता सिमरन भट्ट, प्रवीण पंडित, नील पंडित ने भी अपना विचार व्यक्त किया। बताते चले कि सभा को संबोधित करने वाले मुख्य रूप से जनरल जीडी बख्शी, जतेंद्र काउ, श्री संपत, श्रीमती मोनिका पंडित, अमित रैना सहित हजारों हजार की संख्या में हिंदू सनातनियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मैं आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन को जब 2 साल पहले जब हमने स्थापना किया था तो हम ये सोचे थे कि हम अपने समाज को लेकर कुछ एक नई तकनीकी के माध्यम से, कुछ एक नए तरीके से जो सामाजिक सुधारों के लिए कार्य किया जा सके, उन विषय को लेकर हम आदरणीय अजय कोल साहब जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, जो आप चेयरमैन हैं सारस्वत कश्मीरी पंडित विकास परिषद के, जिनका हमें सहयोग मिला 2 महीने पहले। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं संस्था के सभी पदाधिकारियों का, जो हमें और संगठन को सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से के लिए इस संगठन के साथ लेकर हम काम करेंगे। मैं अमित भट्ट जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम काफी सुगमता से हो रहा है। मैं आदरणीय श्रीमती मोनिका पंडिता जी का भी धन्यवाद देता हूं। मैं यहाँ पे उपस्थित हमारे गुरु जी आदरणीय श्री दिनेश उपाध्याय जी उपस्थित हैं, जिनका सुझाव जो समाज की बात है बहुत अच्छा आपने हमें फोन पे भी सुझाव दिया और कल भी आपका सुझाव हमें मिला। मैं आदरणीय श्री मधुसूदन उपाध्याय जी, जो हमारे सलाहकार भी हैं, आप एक वैज्ञानिक भी हैं, लखनऊ में रहते हैं और हमारे बोलने पर एक छोटे भाई के लिए, क्योंकि हमारे परिवार से ही हैं, उस तरह से हमेशा सहयोग मिला और एक बार बोलने से वाराणसी से आकर हमें सहयोग किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, समाज को लेकर काम किए। हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं एटा के चेयरमैन हैं, जो पहले ही नगर पालिका के चुनाव में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र में पहले ही चुनाव जीत कर आए हैं। आदरणीय श्री संजय उपाध्याय जी उपस्थित हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को भी एक तरह से इस तरीके से देखा कि हम एक संगठित होकर कुछ भी कर सकते हैं। राजनीतिक रूप संतोष पांडे जी, सिमरन भट्ट जी, आशुतोष उपाध्याय जी, नारी शक्ति आप देख रहे हैं हमारे बीच है यहाँ पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। जतेंद्र काव जी, संपत सरस्वत जी, प्रणवी पंडिता, अमित रैना जी, अजय उपाध्याय जी, प्रशांत कुरुड़कर जी, मधुसूदन उपाध्याय जी, शर्मा जी, अरुण सारस्वत जी और अमित भट्ट जी। मैं एक बार अपनी युवा पीढ़ी की कुछ पुत्रियों को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। प्रणवी पंडिता, सिमरन भट्ट और उपासना। मैं आप सबका आपसे विनम्र निवेदन करती हूं कि आप अपने अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। धन्यवाद। आए हैं उनसे धूप बहुत है पानी के लिए। मेरी टीम में सबसे पहले जतेंद्र का साहब का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। 3 महीनों की जो मेहनत है, 3 महीनों से जो हम सब इस आज के दिन का इंतजार कर रहे थे और इसके ऊपर जो हमने कार्य किया है, जितनी प्रशंसा करी जाए टीम की, जतेंद्र का साहब की, मोनिका जी की, अमित भट्ट जी की और अपना संपत जी की, आशुतोष मेरे छोटे भाई की। हेलो। काफ़ी
चीजें सुधार हुई हैं? नहीं, सुधार बिल्कुल हुई है, लेकिन जब तक हमारे कश्मीरी भाई वहाँ स्थापित नहीं हो जाते तब तक उस सुधार को सुधार हम कैसे मान लें? अपने ही देश में अपने लोग विस्थापित होकर जी रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए सरकार कोई ना कोई योजनाएं निकालती रहती है। नहीं, आप बताइए कौन सी योजना है? एक योजना का नाम बता दीजिए। मतलब कुछ नहीं है। नहीं, आज तक बताइए ना। आज जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या के शरणार्थियों को मिल रहा है वो कश्मीरी ब्राह्मणों को नहीं मिल रहा। दुर्भाग्य की बात है। तो अब और इसमें गलती सरकार की है। अगर अपने देश में और अपना देश का वासी विस्थापित है तो उसमें सबसे बड़ी गलती सरकार की है, और सरकार खुद गलतीदार होते हुए भी अभी तक उनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं दे पाई। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ये भी कहा जाता है लगातार कि सरकार जो है पहले प्रेफरेंस जो है कश्मीरी पंडितों को देती है नौकरियों में, पहला स्थान अगर कोई नौकरी निकलती है तो कश्मीर में हो। नहीं, आप बताइए आज तक जितने गजट आए हैं किसी में कश्मीरी पंडितों के लिए कोई विशेष व्यवस्था दी गई है? एक भी गजट बता दीजिए मुझे। घर मुहैया कराए गए हैं? नहीं, घर मुहैया कराए गए, लेकिन जब तक उनको सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होती, उनके लिए बाकायदे सारी व्यवस्थाएं नहीं होती, तब तक फिर उनको वही लेके आप खड़ा कर दे रहे हैं। कौन सी बात है ये? यानी कि असुरक्षित है अभी भी कश्मीरी पंडित। भाई, अगर आप कश्मीरी ब्राह्मणों को वहाँ सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनको क्यों नहीं आप एक बढ़िया से बढ़िया टाउन बना करके सारे लोगों को व्यवस्थित तरीके से बसा रहे हैं? तो अब आप लोग क्या अलग स्थान की मांग कर रहे हैं या फिर क्या चीजें? नहीं, हम अलग स्थान की बात नहीं करते। एक चीज जान लीजिए, अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं है तो कश्मीर का वजूद नहीं है। बिना कश्मीरी पंडित के कश्मीर का कोई भविष्य नहीं है। क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? सीधा मैसेज है कि हमारे कश्मीरी भाइयों को वहाँ तत्कालीन व्यवस्था के तहत सुरक्षात्मक ढंग से व्यवस्थित कराया जाए। सारी नौकरियों में उनको 100% आरक्षण की जरूरत आज है, उनको दिया जाए। पंडित विशाल शर्मा, नैनीताल उत्तराखंड से आया हूँ, और आज जो ये शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, उत्तराखंड से यहाँ भागीदारी हुई हमारी, और ये शक्ति प्रदर्शन जो रखा है अजय कौल जी ने, ये हम कश्मीरी पंडितों की पीड़ा है। क्योंकि आज तक सन 90 से आज तक हमारा न्यायिक जांच का गठन नहीं हुआ। जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, आज तक उसका गठन नहीं हुआ। हम सरकार से मांग करते हैं न्यायिक जांच का गठन हो और जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले, और कश्मीरी ब्राह्मणों को जो विस्थापन हो दोबारा से उसी कश्मीर में हम चाहते हैं। बात कर रहे थे आप लोग पंडित की, जनेऊ की, क्या मांगे हैं कि जनेऊ और पंडित का भी नाम बोलना पड़ रहा है? देखिए, जनेऊ हमारे संस्कार में आता है। जनेऊ हमारा ब्राह्मण का सिरमोर है, ताज है। जैसे सिख समाज की पगड़ी होती है, जनेऊ हमारी, क्योंकि जनेऊ को लेकर के आपको ध्यान होगा जब कश्मीर हुआ कई लाख जनेऊ वहां पर तोड़े गए, तो वो याद दिला रही है हमें पुरानी सन 90 की बात। तो वो हमारा सिरमोर है, इसलिए उसका नाम लिया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीरी पंडित हो या पश्चिमी पंडित हो, कोई पंडित एकत्रित नहीं होते, क्या बात है? देखिए, पंडित इसलिए एकत्रित नहीं होते, आज इसलिए हो रहे हैं, होते ये पुरानी बात हो गई, नहीं होते। आज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण जो है 99% ब्राह्मणों का जो भी सरकारें आई वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करा, और ब्राह्मणों का पतन हो चुका है लगभग। यह ब्राह्मणों को समझ आ गई है, आज ब्राह्मण को एक होना ही पड़ेगा। ब्राह्मण सबको ज्ञान देते हैं, हर चीज में आगे रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, लेकिन क्या ब्राह्मण अपने आप को, अपने परिवार को सही संभाल नहीं पाते, सरकार को संभाल नहीं पाते? देखिए, ब्राह्मण का जो पहचान है वो हमेशा से देश आजादी में ले लीजिए 70% ब्राह्मणों का योगदान रहा, शहीदी में आप ले लीजिए 70% ब्राह्मणों का रहा। तो ब्राह्मण दूसरे के लिए हमेशा जीता है, ये शुरू से रहा है। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। चाणक्य जी ने किसको राजा बनाया? खुद नहीं बने ना। तो ये ब्राह्मण हमेशा दूसरे को आगे बढ़ाने का एक उसका जो सोच है, कर्तव्य है, वो निभाता है। इसलिए हम देश हित के लिए काम करते हैं। अभी जंतर मंतर है, क्या मांगे आप लोग? ये मांगे नहीं है, शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन मेरा अपनी ओर से मांग है कि सरकार सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है कश्मीरी ब्राह्मणों को, और इसके अलावा एक मुद्दा बनाया हुआ कश्मीर का, जैसे राम मंदिर मुद्दा था, आज वो तो सोल्व हो गया। कश्मीर ब्राह्मण जो है वो भी एक मुद्दा है, ये मुद्दे को सोल्व करें। जी, मैं सरकार से चाहता हूँ कश्मीरी ब्राह्मणों का विस्थापन हो पूरा कश्मीर में ही, सिर्फ कागजों में नहीं, प्रैक्टिकल हो, और न्यायिक जांच का गठन हो जिससे दोषियों को सजा मिले, हमें न्याय मिले।